ओरे बंसी वाले श्याम के लीला तेरी न्यारी है। ओरे बंसी वाले श्याम के लीला तेरी न्यारी है। अरे तेरी न्यारी है कि लीला तेरी न्यारी है। ओरे बंसी वाले श्याम के लीला तेरी न्यारी है। दोस्तों, आज जब सोनू शादी के योग्य हो जाती है तो पिता सोचने लगा कि हमारी बेटी शादी के लायक हो चुकी है और इसके लिए कोई लड़का देखें जिसके साथ में शादी कर दें, लेकिन हमारे पास में दौलत नहीं है, हम बेटी के पीले हाथ कैसे करें। फिर सोचा कि चलो ठाकुर साहब के पास चलते हैं। सोचा कि ठाकुर साहब के तो 10,000 रुपये हम पर हैं। आज वो विचार करके खोपड़े को पकड़ करके घर में बैठ जाता है और बेचारी सोनू बड़ा ही सुंदर थी। कहाँ तक वर्णन करें उसका हम। खैर, हमारे समझ में आया फिर भी कि जिस दम चलती थी सोनू नीचे निगाह डाल के, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल पे। बड़ा सुंदर बिटिया थी। जिस दम चलती थी सोनू नीचे निगाह डाल के, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल पे। ए नाजुक बदन उम्र की बारी, चंचल नैन शराबी, दोनों ओठ गुलाबी। नाजुक बदन उम्र की बारी, चंचल नैन शराबी, दोनों ओठ गुलाबी। चलतम तीन कमर बल खावे, चलतम कमर तीन बल खावे, जो बन ले अंगड़ाई अंगड़ाई। नागिन से लहराते कैसे हैं कमाल के, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल पे। जिस दम चलती थी सोनू नीचे निगाह डाल के, बिजली सी गिर जाती थी सोनू की चाल पे। दोस्तों, आज बेटी जब सयानी हो गई है तो पिता सोच रहा है कि हम कैसे शादी करें, हमारे पास में दौलत नहीं है। दोस्तों, पिता ने देखा कि हमारी बेटी सयानी हो गई है और बेटी की सुंदरता को देख करके आज वो गरीब पिता सोच रहा है, ए देखी लली को रूप, करे विचार पिता दिल भारी। और हमको है मालूम रे मेरी लली सयानी हुई आई। ए देखी लली को रूप, पिता दिल में विचार करे मेरे भाई। और हमको है मालूम रे मेरी लली सयानी हुई आई। जब देर नहीं की, ए जाइरो पिता बाजार, चली है संग लली मेरे भाई। पिता बाजार को चला तो बेटी साथ में ही चली। ए जाइरो पिता बाजार, संग में लली चली मेरे भाई। इतना आगे जो भी तो हाल विनय रहे बताई, आगे को जो हाल विनय समझावे। ए जोबन में भरपूर हूर, सब चंद्र बदन उजियारी थी। जोबन में भरपूर हूर, तारीफ करूं क्या चोटी की। आज वो दोनों जा रहे हैं, लेकिन अरे गेल में ठाकुर है पायो, और विक्रम सिंह को देख ख्यालू जाई करज को आयो है। दोनों बाजार से जब लौट करके आ रहे हैं तो क्या देखा, घोड़े पे सवार होकर के विक्रम आ रहा है।
जैसे ही विक्रम को देखा दीनानाथ ने तो आज उसे कर्जे का ख्याल आया कि ठाकुर साहब के 10,000 रुपये हम पर हैं और मैंने नहीं दिए। अरे लौट के जब ही आई रहे विक्रम सिंह को देख ख्याल जाई कर्ज को आयो है। जब विक्रम सिंह को देखा सोचने लगा कि ठाकुर साहब के 10,000 रुपये मेरे पास हैं। सोचा कि चलो आँख छिपा करके निकल चले, लेकिन जब तक ठाकुर विक्रम ने कहा, ये दीना कहाँ गया था? कहीं नहीं महाराज, बाजार को गया था। अच्छा, आज विक्रम ठाकुर दीना से बोला है, अरे दीना साथ तुझे एक बात नहीं मालूम? और बोला तो तब विक्रम बोला दीना से, तू बेईमान कहता है। तब विक्रम बोला दीना से, तू बेईमान कहता है और 10,000 बेईमानी करके बैठा बैठा खाता है। ठाकुर कहने लगा, दीना साथ तुझे मालूम होना चाहिए कि 10,000 रुपये मेरे तेरे पास हैं, और अब तक ना तूने ख्याल करो ठाकुर का कर्जदार है तू। बोला अब तक ना तूने ख्याल करो ठाकुर को कर्जदार है तू। अब हाथ जोड़ी कर खड़ा हुआ क्यों बनता वफादार है तू। ठाकुर कहने लगा, दीना तुम्हें नहीं मालूम मेरे 10,000 रुपया तुम्हारे पास हैं और तुम्हारा खेत मेरे पास गिरवी रखा है। जो इतनी बात कही तब तक ठाकुर विक्रम की निगाह सोनू पे गई। आज सोनू को देख करके कुत्ता ललचाने लगा और क्या बोला, अरे दीना ये लड़की किसकी है? ये तेरे साथ में लड़की कौन है? दीना कहने लगा, महाराज ये मेरी बेटी है। अच्छा, अरे तूने हमें अब तक क्यों नहीं बताया? तेरी बेटी तो देखने में बड़ी सुंदर है। दोस्तों, आज वो कुत्ता बेटी को देख करके ललचा गया। ए देखी लली को अंग मति भई भंग दुष्ट बतलावे, और किन की संग में लली साफू बतलावे। पूछने लगा, ए दीना ये लड़की बहुत सुंदर है रे, किनकी है? ए देख लली को अंग मति भई भंग दुष्ट बतलावे, ये लड़की संग तेरे कौन साफू बतलावे। ए सुंदर रूप विशेष खिले जैसे धूप लली उजियारी, बेटी को देख के ठाकुर रो हरसाई। ए देखी दशा ठाकुर की बेटी दिल में रही घबराई है, ठाकुर की देख के दशा लली घबरावे। दीना अरे तूने अब तक हमें नहीं बताया तेरी लड़की बहुत सुंदर है। और वो ठाकुर क्या बोला, दीना यदि धन दौलत तुम चाहते हो तो जितनी चाहो तुम ले जाइयो। आज वो ठाकुर विक्रम सिंह दीना से बोला, ए दीना यदि धन दौलत तुम चाहते हो चाहे जितनी तुम ले जाइयो, यदि कर्जा माफ करानो है, यदि कर्जा माफ करानो है तो बेटी अपनी दे दीजो। कहने लगा, अगर तुम्हें कर्जा माफ़ कराना है तो अपनी बेटी को हमें दे दो।
इतनी सुन कर के किसान बोला, अनरीति करो क्यों ठाकुर जी, मुँह बंद रखो खामोश रहो। हाँ, चुपचाप रहो मुँह बंद रखो, सोनू तेरी बेटी जैसी है। तेना कहने लगा, ठाकुर साहब ये तुम्हारी बेटी की जैसी है। उसी वक्त उस कुत्ता की नीयत खराब हो गई और सोनू की कलाई पकड़ करके खींचने लगा। सोनू रो कर के कहने लगी, मेरी क्या गलती है, मुझे छोड़ दो, कर्जा तो मेरे पिता ने लिया था, मेरी क्या गलती है। ठाकुर कहने लगा, ये लड़की तुझे मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों, आज ज़बरदस्ती करने लगा, बूढ़े बाप के एक लात मारी, वो ज़मीन पे गिर गया। दोस्तों, आज वो लड़की रो कर के क्या बोली है, पिताजी मुझे बचा लो, ये दुष्ट हमारी खुआरी करेंगे। और क्या बोली, पिताजी हम बिन मैया की धिया, बचाई लेऊ लाज लुटी जाती है। पिताजी हम बिन मैया की धिया, बचाई लेऊ लाज लुटी जाती है। बोली, पिताजी मुझे बचा लो, ये ठाकुर हमें नहीं छोड़ेंगे। और बोली, अरे ये नीच नहीं छोड़ेंगे, होई लली की ख्वारी, ये दुष्ट नहीं छोड़ेंगे, मेरी करें दुष्ट ये ख्वारी। पिताजी मेरी अब उमरी बारी, कोई दिल मेरो घबरावे। बेटी कहने लगी, पिताजी मुझे बचा लो, ये ठाकुर हमें नहीं छोड़ेंगे। पिताजी हम बिन मैया की धिया, बचाई लेऊ लाज लुटी जाती है। ये दुष्ट करेंगे ख्वारी, मेरी होई बर्बादी। देख के पिता मेरो जिय घबराई, पिताजी हमको ले बचाई। आज सोनू पिता से कहने लगी, पिताजी मुझे बचाओ, ये दुष्ट हमें नहीं छोड़ेंगे। आज वो गरीब पिता क्या करता, खड़ा खड़ा सुनता रहा। दोस्तों, जिस समय वो ठाकुर लेकर के चला है, खींचने लगा है, दोस्तों रोई रोई कहे सोनू सुकुमारी, पिताजी हमको ले बचाई।